प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ज्यादातर सीटें विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचने के कारण खाली हुई हैं। जिस तरह सारे ही राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में तो आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलता है। असल में उपचुनाव की अहमियत लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी है। सत्ताधारी बीजेपी की तो कोशिश है कि हर हाल में सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित हो सके। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के सामने जैसे भी मुमकिन हो लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बरकरार रखने की चुनौती है। बीएसपी नेता मायावती भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं और ऐसे में मुकाबला अब बेहद ही दिलचस्प हो गया है। हाल ही में SC/ST कोटे में सब कैटेगरी को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती ने आपत्ति जताई है। वैसे बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है। सवाल यह है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में जो बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती बिल्कुल ही ढीली पड़ी हुई थी, वो अचानक उपचुनाव में इतनी एक्टिव कैसे हो गई? आखिर मायावती के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो उपचुनाव को लेकर एक्टिव होना समझ में आता है, लेकिन बीएसपी नेता मायावती का बढ़ा जोश थोड़ा हैरान करने वाला लगता है। मायावती तो शुरू से ही उपचुनाव लड़ने के खिलाफ रही हैं, लेकिन 2012 की चुनावी हार के बाद से ही वो बिल्कुल भी उपचुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं दिखी। उपचुनाव को लेकर एक बार मायावती की राय सामने आई थी। मायावती की नज़र में उपचुनाव के नतीजे अक्सर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही होते हैं। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर मायावती के इस कदर गंभीर होना भी समझना बेहद जरूरी है। क्या वो अपने भतीजे आकाश आनंद को स्थापित करने के लिए सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ रही हैं, या फिर अखिलेश यादव को अपने स्टाइल में कोई सबक सिखाना चाह रही हैं? बड़ा सवाल तो यह भी है कि उपचुनाव की तैयारियां मायावती यूं ही करा रही हैं ताकि नेताओं और कार्यकर्ताओं की ताकत को कहीं जंग न लग जाए, या फिर कोई और ही मकसद है? आखिर उपचुनाव को लेकर मायावती के मन में वास्तव में क्या चल रहा है? अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आदेश के बाद मायावती के मन में पिछड़ रहे वोटरों को अपनी तरफ खींचने की उम्मीद सी जगी है। मायावती का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र की सत्ता में रहते बीजेपी जब चाहेगी आरक्षण को, कोटे को खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में चौपाल लगाने को कहा है। चौपाल में दलित और आदिवासी समाज के लोगों को बुलाया जाएगा और इस समझाने की कोशिश होगी कि कैसे SC/ST तबके का हक मारने की राजनीतिक राजिशें और साजिशें चल रही हैं। मायावती उपचुनाव में जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रही हैं, यह चुनाव बेहद ही रोमांचक हो गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मायावती ने जिस तरीके से अपनी सहभागिता इस उपचुनाव में दर्शाई है, क्या परिणाम होना है।